नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सुबह सुबह मैं आ गई हूँ अपनी कर्म भूमि यानी कि किचन में, और आज मैं बनाने वाली हूँ दलिया से ऐसी रेसिपी जिसको अगर घर में बच्चे हैं तो आप ज़रूर बना कर रख लीजिए। बहुत काम की चीज़ है और बहुत ही हेल्दी चीज़ है। तो ये हमने गेहूँ का दलिया ले लिया है, आप देख सकते हैं बड़े साइज़ का ये दलिया है। एक कटोरी दलिया हम एक बाउल में डाल देते हैं। अब जितना हमने दलिया लिया है इतनी ही हम चने की दाल ले लेते हैं, बराबर बराबर है। और अब चने की दाल को हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। वैसे तो ये साफ़ है लेकिन फिर भी एक नज़र मार लेते हैं कि कहीं इसमें कोई गंदगी तो नहीं है। अब तीसरी दाल हम लेते हैं मूंग की। तो ये छिलके वाली मूंग की दाल है, इसको भी हमें बराबर ही लेना है। तीनों चीज़ें बिल्कुल बराबर बराबर है, एकदम सिंपल सी रेसिपी है। और अब मैं चढ़ाती हूँ चश्मा और अच्छी तरह से दालों को चेक कर लेती हूँ, इसमें कोई गंदगी तो नहीं शेष रह गई है। तो चलिए, सभी को मैंने एक नज़र देख लिया है। अब ये मूंग की दाल है, इसको भी देख लेते हैं। तो दालें तो बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। हालांकि मैंने एक एक करके बराबर चेक कर लिया है, कोई भी कंकड़ पत्थर नहीं मिला है। अब हम इनको ले जाते हैं नल के पास और 2 पानी से अच्छी तरह से धो लेते हैं। तो एक बार हमने अच्छी तरह से हिला लिया, पानी निकाल दिया। दूसरी बार पानी भरते हैं और इसको भी निकाल देते हैं। दालें पूरी तरह से साफ़ हो गई हैं। तो अब हम इनको 4 से 5 घंटे पानी में भिगो कर रखेंगे। अच्छी तरह से पानी डाल देंगे। दालें और दलिया के ऊपर 3 से 4 अंगुल ऊंचाई तक पानी रहे, इतना पानी हमें डालना है। तो अब मैं ढककर रख देती हूँ एक तरफ। जब तक घर के दूसरे काम हमारे निपटेंगे तब तक ये फूल कर तैयार हो जाएंगे। 5 घंटे हो चुके हैं। तो अब हम देखते हैं दालों का हालचाल कैसा है। तो चलिए हम खोल कर देख लेते हैं। ये देखिए, काफ़ी फूली फूली दाल हमको दिख रही है। तो हम पास से आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया फूली फूली दाल हो गई है। दलिया के भी दाने पूरी तरह से फूल गए हैं और दाल को जब हम तोड़ रहे हैं तो ये बड़े आराम से टूट रही है। तो दालों को हमने बहुत अच्छे से भिगो लिया है। इसमें हमने नमक या सोडा कुछ भी नहीं डाला है, ना ही हमें डालने की ज़रूरत है। तो अब हम क्या करेंगे, दालों का सारा पानी निकाल देंगे। लेते हैं एक छन्नी, एक्स्ट्रा पानी निकाल देते हैं और ऊपर की जो दालें हैं इनको हम मिक्सर के जार में डाल देते हैं। तो इस दाल और दलिया में हम डालेंगे थोड़े से बिल्कुल मसाले। तो ये हरी मिर्च 3, बहुत ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, और छोटा सा अदरक का टुकड़ा, बारीक बारीक इसके टुकड़े कर लेते हैं। मिक्सर के जार में डालते हैं। अभी हमें पानी नहीं डालना है, ऐसे ही हम पीसेंगे और पीस कर देखेंगे कि ये कितना बारीक पिसा है। अभी ये देखिए बहुत ज़्यादा बारीक नहीं हुआ है। तो हम अच्छी तरह से चला लेते हैं और ज़रूरत के हिसाब से सिर्फ उतना ही पानी हमें डालना है जितने में दालें अच्छी तरह से घूम सकें। बहुत ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर हमने आधा टेबल स्पून ही पानी डाला है, अच्छी तरह से हिला लिया है। अब हम फिर से इसको पीसेंगे। आप देख सकते हैं कितना कम पानी हमने डाला है। अब फिर से पीस करके हम बारीक पेस्ट बनाएंगे। तो कोशिश आप यही करें कि बिल्कुल ही बारीक पेस्ट करें, जिससे कि इस पेस्ट को हमें बाद में छानना ना पड़े। तो देखते हैं कैसी पिसी है। ये देखिए एकदम से बारीक पिस गई है। ऐसे ही हमको पीसनी है। अब हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। सारी दालों को ऐसे ही पीसते जाएंगे। और स्पाइसेस अपनी पसंद के हिसाब से होते हैं। अगर आप लहसुन डालना चाहें, ज़्यादा मिर्च डालना चाहें या काली मिर्च डालना चाहें तो आप इस समय डाल सकते हैं। वैसे अभी हमें इनमें सूखे मसाले डालने हैं। तो हम लेते हैं मसालदान के सारे बेसिक मसाले, हल्दी, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और ये धनिया का पाउडर, और अब ये गरम मसाला का पाउडर है। तो सारे मसाले हमने आधा आधा चम्मच डाले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं। और अब हम डालते हैं सादा नमक। तो हमने थोड़ा सा ही सादा नमक डाला है। तो अब हम सारे मसालों को दालों में अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ये देखिए हमने अच्छी तरह से सारे मसाले मिला लिए हैं। अब हम लेते हैं कढ़ाई। तो कोई भी आप कढ़ाई लें, या तो थोड़ी सी भारी हो या तो नॉन स्टिक हो, तो इसमें दालें चिपकती नहीं हैं। तो चलिए अब हम डालते हैं तेल। तो तेल यहाँ पर हम 3 से 4 टेबल स्पून भर के डालेंगे। और अब हम इसमें डालते हैं आधा छोटी चम्मच हींग और ये 1 छोटी चम्मच अजवाइन। तो हींग और अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। ये जो हम रेसिपी बना रहे हैं ये बहुत ही पौष्टिक रेसिपी है और बनने में भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। अजवाइन तड़कने लगी है। अब हम सारी दाल को इसी में डाल देते हैं। तो दाल और दलिया का जो पेस्ट है पूरा हमने पलट दिया और अब हम इसको तली से चलाएंगे।
फ्लेम हमको लो टू मीडियम ही रखना है, हाई बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि दालें अब तेज़ी से सूखेंगी और नीचे की तरफ जमेंगी। तो लगातार हिलाते हिलाते हमें दालों को सुखाना है और इनमें एक बढ़िया सी खुशबू आने लगे तब तक हमें लगातार दालों को भूनना है और भून करके बिल्कुल सूखी सूखी सी पीठी बनाकर तैयार करनी है। तो हम बीच बीच में चेक करते जाएंगे कि इनकी गोलियां बन रही हैं या नहीं बन रही हैं। अभी ये चिपचिपी लग रही हैं तो इनको डाल देते हैं और फिर से चलाना शुरू करते हैं। तो जितना भी आप सुखा सकें सुखा लीजिए, क्योंकि जितना आप सुखाएंगे उतनी ही ज़्यादा ये रेसिपी अच्छी बनेगी। तो ये देखिए, अब हमने फिर से थोड़ा सा गोला ले लिया है दाल का और लड्डू की तरह हम बनाकर देख लेते हैं। तो अब हम इसमें फिर से नमक डालेंगे, तो इस बार हम काला नमक डालेंगे। तो दोनों नमक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, सादा नमक के साथ थोड़ा सा काला नमक ज़रूर डालें, स्वाद बढ़ जाता है। अब हम अच्छी तरह से दालों को ठंडा कर लेते हैं और मसल कर डो की तरह तैयार कर लेते हैं। अगर आपको लगे कि दालें थोड़ी गीली गीली हैं तो अब हम इसमें डालेंगे गेहूं का आटा और अच्छी तरह से डो को तैयार करेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप चाहें तो दालें और दलिया को कढ़ाई में सेंक लीजिए और उसको चक्की में पिसवा लीजिए, लेकिन थोड़ा सा पिसवाने कोई नहीं जाता है, तो इस तरह से घर पर भिगो कर भी आसानी से हम इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो इस तरह से हम तब तक आटा डालेंगे जब तक कि डो बिल्कुल टाइट तैयार नहीं हो जाता है। तो हमने ये डो बनाकर तैयार कर लिया है और अभी हमें थोड़ा थोड़ा इसको और हार्ड करना है, क्योंकि इसमें नमक है तो बहुत ज़्यादा एक साथ हार्ड नहीं होगा। अब हम थोड़ा थोड़े में गेहूं का आटा मिलाएंगे और अच्छी तरह से टाइट डो बनाकर तैयार करेंगे। बिल्कुल डो बढ़िया बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इस डो से लोइयाँ तोड़ लेते हैं। तो छोटी छोटी हमें लोइयाँ तोड़नी हैं, बहुत ज़्यादा एक साथ लोइयाँ बनाकर नहीं रखेंगे, नहीं तो ये क्रैक होने लग जाएंगी, क्योंकि इनमें दालें पड़ी हुई हैं। तो अब हम बेलना शुरू करते हैं। तो बेलन से बिल्कुल पतली पतली हम रोटी की तरह बेलेंगे। तो जैसे हम रोज़ की रोटियां बनाते हैं बस इसी तरह से हमें बेल लेना है। और ये दाल की रेसिपी है तो ये चिपकेगी ज़रूर, इसलिए हमें इसमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सूखा आटा भी लगाते जाना है, जिससे कि जो हमारी रोटी है ये बिल्कुल भी चकले में चिपकने ना पाए और हाथ से आराम से उठ जाए। तो आप देख सकते हैं हमने बेलते बेलते कितना बड़ा बेल लिया है और काफ़ी पतली हो गई है। दोनों तरफ सूखा आटा लगा लिया और अच्छी तरह से बेल लिया। अब हम इसमें फोर्क की सहायता से छोटे छोटे छेद कर देते हैं। तो जैसे हम मठरी वगैरह बनाने में छेद करते हैं बस इसी तरह से हमें जगह जगह में छेद कर लेना है, जिससे कि तलते समय ये फूल कर पूरी की तरह ना होने पाए। किनारे हम निकाल देते हैं, चारों तरफ से अच्छी तरह से हमने किनारों को निकाल दिया है। इसका ये जो क्रैक पार्ट है इसको निकाल देते हैं और अब हम ट्रायंगल की शेप में काट लेते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से हमने काट लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मेहनत नहीं पड़ी है और बड़ी आसानी से सारे ट्रायंगल के शेप बनकर तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से हमने 5-6 रोटियों को बेल लिया है और 5-6 रोटियों के हमने टुकड़े भी कट करके अलग कर लिए हैं। तो अब हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं, इसमें डालते हैं कुकिंग ऑयल, अच्छी तरह से गरम कर लेते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें तलना है। तो अब हम जितने भी नाचोस हैं इनको डालते जाएंगे। तो फ्रेंड, ये देसी नाचोस बड़ी आसानी से घर में बन जाते हैं और 2 महीने तक इनको आप रख कर खा भी सकते हैं। सिंपल, हेल्दी और यूनिक रेसिपी है, बच्चों को तो ये बहुत पसंद आने वाली है। अब हमें पेशेंस के साथ इनको तलना है, बिल्कुल कुरकुरा होने तक। जल्दबाजी में इनको नरम बनाकर नहीं निकालना है, थोड़ा सा स्लो फ्लेम रखना है और थोड़ी देर हमें टाइम देना है तलने का। 6 से 7 मिनट में पूरी तरह से नाचोस तल जाएंगे और ये क्रिस्पी हो जाएंगे। जब ये क्रिस्पी हो जाएंगे तो इनका कलर भी पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। तो तलने में 5 से 7 मिनट का टाइम लग जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इसी तरह से थोड़ा सा वक्त लगेगा और सारे नाचोस तलकर आप निकाल लीजिए, दूसरे डाल दीजिए और दूसरे भी इसी तरह से तलकर एक बर्तन में रखते जाइए। तो ये देखिए देसी नाचोस कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। आप चाहें तो इसी में ऊपर से और मसाले डाल सकते हैं। जब ये गर्म रहे उसी समय हमें नमक, मिर्च, चाट मसाला और बढ़ा देना है, लेकिन ये मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं, छोटे बच्चे भी आसानी से खा सकें। तो हम इनमें ऊपर से सूखे मसाले और नहीं डाल रहे हैं। जो मसाले हमने दाल में पहले डाल दिए हैं बस उतने ही मसाले हमने रखे हैं, ऊपर से और मसाले नहीं डालने हैं। चलिए हम आपको तोड़कर दिखा देते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया क्रिस्पी ये टूट रहे हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं। तो फ्रेंड आप देखिए, एक बार मैं फिर से करीब से आपको तोड़कर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए
कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है और बहुत ही सूखे नाचोस बनकर तैयार हुए हैं। 1 से 1.5 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो इन नाचोस को आप बनाकर घर में रख लीजिए, चाय के साथ खाइए, बच्चों को खिलाइए। ये स्वाद में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल हैं। तो हमारी देसी नाचोस की आपको ये रेसिपी कैसी लगी? मायोनीज सॉस के साथ आप इसका आनंद लीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस देसी अंदाज को प्रमोट कीजिए। तो मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार।